जाऊंगी। दत्ता साहब, जो बात आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि किस तरह से तमाम कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के भीतर की बात की जाए, वहां पर पीटीआई के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, इमरान खान की रिहाई की वो मांग कर रहे हैं उस तरह से। उसके अलावा बलोच जो है उन्होंने अपनी आज़ादी का वहां पर ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ एक मोर्चे पे नहीं, तमाम मोर्चों पर घिरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, पीटीआई एक ऐसी सियासी पार्टी है वहाँ जिसको जो आवाम का सपोर्ट हासिल है, और जिस तरह से वो अडियाला जेल की तरफ बढ़े थे, मुझे लग रहा था कि 1789 का जो फॉल ऑफ बेस्टील जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था वही देखने को मंजर मिलेगा। बलूचिस्तान जो 44% ब्लॉक है पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा सूबा है और वहां भी विद्रोह के स्वर उठे हुए हैं। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही पाकिस्तान में तो बहुत जल्दी वो अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 डिवीजन वहां से निकाल के पीओके में लगा दिए गए हैं, जो 12 कोर के थे उनके पाकिस्तान के जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की सूबा सिंध में बहरान मचा हुआ है, और जैसे ये पानी की कमी आएगी तो आपको दिखाई देगा कि साहब किस तरह से ये जो कंट्री है किस तरह से डिसइंटीग्रेट होगा या बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला। एक तो आते हैं दत्ता सर, एक और ब्रेकिंग आ गई है। लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं पल पल का अपडेट। और खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि भारतीय जवाबी एक्शन पर एक और बड़ी खबर हम बताने आपको जा रहे हैं ये। और खबर क्या है? रूसी और इजरायली हथियारों से दिया गया जवाब। इसके अलावा जो माकूल जवाब मिला है, S-400 से सबसे ज्यादा हमले नाकाम किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा स्वदेशी मिसाइल आकाश का इस्तेमाल किया गया। आकाश को डीआरडीओ नहीं बनाया है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में नष्ट किया। तो भारतीय जवाबी एक्शन पर यह बड़ी खबर हमने आपको बताई। हम सीधे राजीव सर का यहां पर रुख करना चाहेंगे इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। राजीव सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमने देखा पिछले कुछ सालों में कैसे भारत की सेना को अपग्रेड किया गया, कैसे उसके हथियारों के जखीरे को बढ़ाया गया, और सबसे अहम बात जिस S-400 का जिक्र किया जा रहा है वो S-400 हमने रूस से लिया। और उस समय पाकिस्तान जो अमेरिका है उसका एक कानून है, उसका एक लॉ है, काटसा करके उसको कहते हैं, जिसमें वो ऐसे हथियारों को खरीदने पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन भारत को उससे एग्जम्पशन मिला। तो यहां पर यह भी दिखाता है कि अपनी मिलिट्री पावर को लेकर हम कितना कॉन्शियस हैं और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी हम कैसे संतुलन बना के चल रहे हैं। देखिए कि इस वक्त जो है इंडिया को, आपको मालूम है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है, 4th इन द वर्ल्ड। उसके साथ मिलिट्री पावर भी, अब चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। और हमारा जो अस्तित्व है, जैसे कि इंडिया इज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, हमें दुनिया हमसे बात करना चाहती है, हमारे साथ साझेदारी करना चाहती है, हमसे पार्टनरशिप करना चाहती है। और उसको मालूम है कि हम साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि इंटायर एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे कि उनको अभी फायदा हो सकता है। तो इस करके हमारे साथ, चाहे वो रशिया है, वो तो हमारा एज ओल्ड फ्रेंड है, वो चारों वॉर जो पाकिस्तान के साथ है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। इजराइल हमारा एक भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, और वेस्ट भी, अब जैसे कि अमेरिका हमारे साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में साथ दे रहा है। और सब जो इन्होंने, जैसे कि आपने बताया कि जो टेक्नोलॉजी वो किसी को देता नहीं है वो भी हमें ऑफर कर रहे हैं। इसी करके मैंने बताया जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है वो बेस्ट वॉरफेयर है, क्योंकि बिना, जो कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, बिना एलसी क्रॉस करे हुए हम दुश्मन के इरादे, उसके मोराल ध्वस्त कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल आपने अभी देखा है, और अभी बहुत ऐसे हथियार हमारे पास हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और नॉट पाकिस्तानी आर्मी। बिल्कुल। एक और खबर, एक और अपडेट यहाँ पर अपने दर्शकों को देते चल रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टर जो हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश ये दूसरा राज्य है जहां पर डॉक्टर्स की, अस्पताल के कर्मचारियों की छुट्टियां यहां पर रद्द कर दी गई हैं। अस्पतालों की सुरक्षा यहां पर बढ़ाई जा रही है, और साथ ही अस्पतालों में बेड्स जो हैं वो बढ़ाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह से व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद की जा रही हैं। और इस सब के बीच में दर्शकों को, लोगों को ये संदेश देना भी सरकार ज़रूरी समझती है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और उनकी सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है सरकार की। और इसीलिए
कोई भी कोना छोड़ा नहीं जा रहा है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। हर तरह से आप सुरक्षित हैं, ये सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। मेहमान हमारे बने हुए हैं ब्रिगेडियर दत्ता साहब। यहाँ पर एक के बाद एक अस्पतालों की जो डॉक्टर उसकी छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, जो हमारे मुख्य ठिकाने हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको एक बार फिर से चाक चौबंद किया जाता है, क्योंकि हम अलर्ट पर तो पहले से ही है। देखिए, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो उसमें ये बात जाहिर है कि कैजुअल्टीज काफी होती हैं और उनके सही उपचार के लिए हमें मेडिकल अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है। हालांकि भारत के पास अपनी डेडिकेटेड मेडिकल कोर है जिसमें बहुत ही कुशल और बड़े ही मतलब काबिल डॉक्टर्स उसमें उपलब्ध हैं और हमारे सैन्य कर्मी। लेकिन फिर भी क्योंकि भारत के पास अपनी एम्बुलेंस ट्रेन्स भी हैं जिससे ज्यादा कैजुअल्टीज होती हैं तो उनको रियरवर्ड उपचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन मेरा यह अनुरोध रहेगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि वो कुछ अपने जो बेड्स हैं, या पहली बात तो डॉक्टर्स की 100% अवेलेबिलिटी रखें, दवाइयों का जो भंडारण है उसको पूरा रखें, और खासकर मतलब जो बेड्स अवेलेबिलिटी है उसमें अगर इस तरह की जरूरत भगवान करे ऐसी कोई जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कैजुअल्टीज ना हो या बहुत ही मिनिमम हो, लेकिन युद्ध में सब कुछ जायज है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मेडिसिन हैं, और खासकर मुझे सन 71 का वो वाकया भी याद आता है जब लड़ाई में सैनिक जा रहे थे। मैं भी उस समय स्टूडेंट था, तो मेरे फादर खुद 62, 65 और 71 और कारगिल युद्ध में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो पूरा भारत इस तरह से उमड़ पड़ता था, जिसके पास जो था, चाहे वो मिठाई थी, चाहे वो फूल थे, चाहे और किसी तरह की चीजें थी, वो भारत ने सैनिकों को दिए। हालांकि आज वो स्थिति नहीं है। भारत एक संपन्न देश है, भारत सरकार भारत की सेना की सारी जरूरतों को पूरा कर रही है, लेकिन जज्बा ज्यादा मैटर करता है, जुनून ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब जन आवाम का सपोर्ट मिलता है तो आदमी के अंदर उसकी ताकत जो है वो चौगनी हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात अनंत यहाँ पर दत्ता साहब, बहुत खूबसूरत बात आप यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि पहले जब युद्ध होते थे किस तरह के हालात होते थे, लोग अपनी तरफ से जो कुछ भी होता था सेना के सहयोग के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए करते थे। अनंत जी बिल्कुल, और 71 के युद्ध में हमने देखा भी था आदित्य, उस समय के हालात, खैर आर्थिक कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि महिलाओं ने अपने गहने तक युद्ध में जाने के लिए सरकार को दे दिए थे, सेना को समर्पित कर दिए थे, और महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। जहां जहां से हमारे टैंक गुजरते थे, हमारी गाड़ियां गुजरती थी, वहां पर फूल मालाओं के साथ हमारे सैनिकों का, हमारे जवानों का स्वागत किया जाता था और उन्हें पूरे जज्बे के साथ भेजा जाता था। कहीं भी देश में किसी भी प्रकार की कोई भी संशय देश में उस समय नहीं देखने को मिला था, और ऐसा ही यहां पर देखा जा रहा है। राजीव सर का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। राजीव सर, जनता का ये जो जज्बा है और जो लगातार हम पहलगाम के बाद से इस देश में देख रहे हैं, जनता एक सुर में कह रही है कि इस बार काम पूरा करना है, इस बार जवाब ऐसा दो कि फुल स्टॉप लग जाए। जनता का यह जज्बा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे हालात में सरकार के लिए, सेना के लिए? देखिए, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो पब्लिक से ही आती हैं। जैसे वो कहते हैं जय जवान जय किसान। आप पूरे अपने एरियाज में देखिए, हर फैमिली में, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में हर फैमिली में एक फौजी है। तो हम बेसिकली हम एक नेशन एक साथ हैं। और इस बारी जो आपने देखा है जो पहलगांव में हुआ है, इसमें जो 25 कैजुअल्टीज हुई हैं, 26 कैजुअल्टीज, ये हर राष्ट्र से हैं। तो इस बारी सबका आक्रोश इतना है पाकिस्तान आर्मी के साथ, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और उन्होंने बताया है कि भाई इंडियन आर्मी हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो त्याग है वो करने को तैयार है। ये देख के, जो जज्बा देख के, जो इंडियन आर्मी का जो मोराल है कि उनकी पब्लिक उनके साथ है, तो वो हमेशा उनका मोराल हाई हो जाता है। पर इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऑपरेशंस में जहाँ की हमने बोला है कि हमारा हर चीज नॉन एस्केलेटरी है, हम लड़ाई को उतना ही बढ़ाएंगे जितना पाकिस्तान बढ़ाती है। मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात चोपड़ा साहब आप कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि संयम बरतना बहुत जरूरी है, बहुत इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन नेशन को एज सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात आपने कही यहाँ पर, और यही बात सरकार की तरफ से बार बार कही जा रही है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर
पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करेगा तो वहां पर हम चुप बैठने वाले भी नहीं हैं। दत्ता साहब, यहाँ पर अब लोगों के मन में संशय भी आता है, घबराहट भी आती है जब जंग जैसे नाम वो सुनते हैं। हमने देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध है, 3 साल से ज़्यादा वो चल गया। इसराइल और गाज़ा के बीच में क्या चल रहा है वहाँ पर देख रहे हैं, तमाम मासूम लोगों की जान वहाँ पर जा रही है। और जब इस तरह के युद्ध होते हैं दत्ता साहब, तो अर्थव्यवस्था जो है वो पीछे जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले ही गर्त में है, लेकिन हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऐसे में युद्ध भारत पहले भी नहीं चाहता था, अभी भी नहीं चाहेगा, लेकिन आप आगे कहाँ इस सिचुएशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही और वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, क्योंकि अगर सन 71 के डेटा देखें तो करीब 50 बिलियन रुपया खर्च हुआ उसमें, मिलियन डॉलर्स, और कारगिल में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा भारत को उठाना पड़ा। तो युद्ध एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, और क्योंकि हम एक सुपर पावर का सपना संजोए बैठे हैं, रीजनल पावर तो हम हैं ही, तो ये भारत के हित में भी नहीं है। पाकिस्तान तो खैर खत्म हो जाएगा, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना कि राख में मिल जाएगा, लेकिन भारत को भी थोड़ा सा एक सेटबैक लगेगा, जिसे कहते हैं इट विल बी ए डेवलपमेंटल लॉस। तो भारत इसीलिए संयम बरत रहा है। भारत पाकिस्तान के लिहाज से भी सोच रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा यही तवक्को की है कि एक स्टेबल पाकिस्तान पूरे एशिया के हित में है। लेकिन वो कहते हैं कि कई बार एक आदमी एक गधे को सुरमा लगाने गया तो गधे ने ये सोचा कि साहब ये मेरा आंख फोड़ने आ रहे हैं। तो भारत ने कई इस तरह के सुझाव दिए हैं पाकिस्तान को कि आप हमसे मिलके काम करें, लेकिन वो कहते हैं कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक सबसे पहले मर जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि अगर एक हफ्ते का ये वॉर चलता है तो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा एस्टिमेटेड, और अगर ये 4 हफ्ते चलता है तो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। जी, आते हैं दत्ता सर आपके पास, आते हैं दत्ता सर आपके पास। और इस समय हम उरी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई उसके बाद की तस्वीरें हैं। कुछ ढांचे यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर नजर आ रहे हैं। लोग लगातार, पाकिस्तान जो है अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, और सबसे जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की वो यही है कि वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है, सिविलियंस को अपने फायरिंग की जद में लेकर आ रहा है। और यही पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान यही है, यही उसकी आतंकी सोच है जो समय समय पर सामने आती है। इस समय राजौरी से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। जो पाकिस्तान ने हरकत की है, बहुत ही घटिया हरकत की है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर अभी भी नहीं सुधरेगा तो और मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, अभी दुगना करके दिया जाएगा इसको। पाकिस्तान ने जो रात को फायरिंग की, जो हरकत की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फायरिंग हुई है, इंडिया ने बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया है, और इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन की गई है। सभी लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जहां भी राजौरी में भी हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। आर्मी हमारे साथ है, वो हमारे डट के मुकाबला कर रही है, उनके मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो उनको सिविलियन पे अटैक तो नहीं करना चाहिए था। देखो, अगर उन्होंने गलत किया था तो उनको गलत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा जो है वो सिविलियन पे अटैक करके अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, आर्मी हमारे साथ है, और जो भी आर्मी करेगी हम उनके साथ हैं, तो हम देश के साथ हैं बिल्कुल। आर्मी हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है और सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम भी डट के उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर राजौरी के लोगों की प्रतिक्रियाएं हम यहाँ पर देख रहे थे। लोगों का यही कहना है कि अगर पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया है, और अगर आगे ऐसा करेगा तो भी दिया जाएगा। और इसी जज्बे की हम बात कर रहे थे कि लोग नुकसान झेल रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, बावजूद उसके वो तैयार हैं पाकिस्तान से निपटने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उरी और राजौरी की यहाँ पर, और ये 2 तस्वीरें इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखती है अनंत, क्योंकि आज सुबह जो ताज़ा फायरिंग है पाकिस्तान की तरफ से वो की गई है। एक बार फिर से आज सुबह पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। आम नागरिकों को पाकिस्तान लगातार निशाना बना रहा है, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर उरी और राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोलियों के निशान आपको नजर आ जाएंगे, दीवारों पर किस तरह से
दिक्कतें आई हैं वो नजर आ जाएंगी। ये छेद आप देख सकते हैं और ये नज़ारा बता रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है। अनंत, और बिल्कुल ये जो मंजर है, ये जो तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही है। देखिए फल बिखरे हुए हैं, किसी ने अपने घर में लाके रखे होंगे यहाँ पर, और पूरा साजो सामान जो घर का है वो टूट फूट वहाँ पर हो गई है। ये बताता है कि पाकिस्तान की सोच कितनी निकृष्ट है, कितनी जमीन वाली एकदम खराब सोच उसकी है, और किस तरीके से आतंकी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आम लोग अनंत यहाँ पर देखिए अब उनके लिए परेशानी है, अपने घर का सामान जो घर जहाँ मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया हो उसका सामान वो समेट रहे हैं। एक बार फिर से उनके लिए ये कवायद शुरू होगी। मुश्किल वक्त है, लेकिन ये सब जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त भारतीय सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है, एकजुट है, और पाकिस्तान को वो चाहता है इस बार आर्या पार कर दिया जाए। सैन्य शक्ति की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मोस की ताकत की बात करेंगे। पुराना वर्जन की अगर बात करें, रफ्तार देखें अनंत यहाँ पर, तो आवाज से 2.5 से 3 गुना करीब 350 किलोमीटर तक के दायरे में जाता था। नया वर्जन उससे और बढ़ा हुआ आया है। पुराना वर्जन 290 किलोमीटर तक की मार्क कर सकती थी वो, अब 450 से 800 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की आ गई अनंत। और बिल्कुल वॉरहेड की अगर हम बात करें तो 200 से 300 किलो तक वॉरहेड ले जाने में ये ब्रह्मोस मिसाइल सक्षम है। जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। जिस न्यूक्लियर वॉर की वो पाकिस्तान धमकी देता है ना, हमारे पास ये है वो है, उसका जवाब है ये। और भी बहुत सारी मिसाइलें हैं ऐसी जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। उनकी रेंज काफी दूर तक है, पाकिस्तान के अंदर तक घुस के मार कर सकती है। बिल्कुल। और ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि निशाना लगाइए और भूल जाइए, यानी कि आपने निशाना लगाया, टारगेट सिलेक्ट किया, और भारत की कई ऐसी मिसाइलें हैं जो निशाना लगाइए भूल जाइए वाले पैटर्न पर काम करती है। अनंत, और एक खासियत है, जो भी दुश्मन के ठिकाने हैं उनको नस्तनाबूद कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। खासियत और एक खासियत है यहाँ पर कि जिस तरह से ब्रह्मोस, इसमें बड़ी खबर आ रही है, अदिति रोकेंगे आपको, इसमें बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। पहले हमने खबर दिखाई, उत्तराखंड में खबर आई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से खबर आई, और अब दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में भी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारत लगातार एक के बाद एक हालात की समीक्षा करते हुए कदम उठा रहा है। सभी इमरजेंसी स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उनको रहना होगा, वो छुट्टी नहीं ले सकते। अगले आदेश तक छुट्टियों को रद्द किया गया है। लगातार सिचुएशन अपडेट हो रही है। बिल्कुल, तमाम पहलू हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में अब छुट्टियां रद्द कर दी गई डॉक्टरों की, हिमाचल में रद्द की गई थी, उत्तराखंड में रद्द की गई थी। और जिस तरह से पाकिस्तान को एक के बाद एक उसके हमलों का जवाब तो दिया ही जा रहा है, लेकिन भारत अपनी दूसरी तैयारियों में भी पीछे से लगा हुआ है। किसी भी तरह से वो कहीं पर भी कोई भी जिसे कहते लापरवाही ना हो जाए उसका ध्यान रख रहा है। और यही बात है कि अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वो इमरजेंसी बैठक बुला रहे हैं। वहां पर मछुआरों को हिदायत दी गई है ज्यादा आगे नहीं जाने के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। ओडिशा की बात करें तो जो चांदीपुर का मिसाइल रेंज है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीआरडीओ जो है वो इमरजेंसी बैठक कर रहा है। तो एक के बाद एक यहाँ पर सारी तैयारियां जो हैं सरकार की, सेना की, वो चाक चौबंद हैं। और ये इसीलिए क्योंकि प्राथमिकता जो है वो लोग हैं, लोगों की जिंदगी है। रवीश रंजन के पास हम चलते हैं। यहाँ पर रवीश हमारे सहयोगी जुड़ गए। रवीश, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, क्या हिदायतें दी गई हैं दिल्ली में डॉक्टर्स को? जी देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली के जितने भी कर्मचारी और ऑफिशियल्स हैं सबको फर्दर छुट्टी नहीं मिलेगी। जो भी छुट्टी पर हैं उनको बुलाया जाएगा, और खास तौर पर आपातकालीन सेवाओं के मद्देनजर जो भी हॉस्पिटल हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है। सभी डॉक्टरों को कहा गया है कि ऑन वो ड्यूटी रहें, और दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। आप देखिए कि दिल्ली के तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं, जो दौरे हैं, उनको भी दिल्ली के मंत्रियों ने रद्द कर दिया है। और आपातकालीन सेवाओं के मद्देनजर सबको जो है वो नियंत्रण कक्ष को भी जो है उसमें और ज्यादा लोगों को लगाया गया है ताकि निगरानी रखी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली सरकार के न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग बल्कि जितने भी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको ना तो अभी छुट्टी मिलेगी, और अगर कोई छुट्टी पर है तो उसको वापस भी बुलाया जाएगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चाहे सैन्य मोर्चा हो, चाहे सिविलियन मोर्चा हो, चाहे पॉलिटिकल मोर्चा हो, चाहे मिलिट्री मोर्चा हो, हर मोर्चे पर भारत की तैयारी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक तरफ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई। पूरा मैप है कहां कहां हमले को नाकाम किया गया। उत्तर पश्चिम का पूरा बॉर्डर लाइन, यहां पर जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एयरपोर्ट पर हमले को नाकाम किया गया, जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमले को नाकाम किया गया, अखनूर में नाकाम किया गया, सामा में नाकाम किया गया, उधमपुर में नाकाम किया गया, पंजाब, पठानकोट, जालंधर में मिट्टी में मिला दिए गए पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल। राजस्थान में जैसलमेर एयरपोर्ट को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया ड्रोन हमले से। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात तक जाने की हिमाकत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन उसे समझ में आ गया होगा कि अगर भारत से टकराएगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी हथियार भारत की जमीन को छू नहीं पाएगा। हवा में ही उसे नष्ट करके ये बता दिया गया है, जता दिया गया है, और उसके बाद लगातार हम उसका माकूल जवाब भी दे रहे हैं। अदिति, बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं हमारे उस सुदर्शन चक्र की। S-400 लंबी दूरी की का ये मिसाइल सिस्टम है। किस तरह से एंगेजमेंट राडार जो है वो इसके साथ है, लॉन्ग रेंज सर्विलांस राडार जो है वो इसमें है, एक कमांड वाहन इसके साथ है और लॉन्च वाहन जो है वो भी इसके साथ है। ऐसे हमलों को नाकाम जो किया है उसमें S-400 का सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर रहा है। लंबी दूरी का ये मिसाइल सिस्टम है, किस तरह से ये ऑपरेट करता है वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। जमीन से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है, और सिर्फ इतनी ही क्षमता नहीं है, किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तक रोकने में S-400 सक्षम है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने की ये क्षमता रखता है। इसके अलावा नीचे जो उड़ान भर रहे विमान हैं उन पर भी नजर रख सकता है, उनको भी टारगेट कर सकता है। 300 निशानों पर एक साथ नजर रखने की क्षमता है S-400 की, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। 36 लक्ष्यों पर एक साथ काम करने में सक्षम है S-400, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और राडार से एक साथ चारों ओर ये निगाह रख सकता है। और अनंत, यही इसकी जो खूबियां हैं इसे आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं कि क्या क्या इसकी रेंज है, बताएं अनंत। जी, 40 N6 मिसाइल से ये लैस है जो 400 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इसके अलावा 48 N6 मिसाइल से भी ये लैस है जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी खासियत है ये आपको बता दें। कुछ ही मिनटों में कार्रवाई को ये तैयार हो जाता है। तो जो मिसाइल रेंज की जहां तक बात है, आपको बता दें, शॉर्ट से लेकर मीडियम, लॉन्ग, तीनों दिशाओं में, तीनों किस्म की मिसाइलों को ये एक्शन में ला सकता है। कुछ ही मिनटों में ये एक्शन करके दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हमले से निपटने में भी सक्षम है, तो उस दिशा में भी ये पूरी तरह कारगर साबित होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की हम बात करें, दागो और भागो की रणनीति, यानी कि दागो, दुश्मन का आपको टारगेट दिखे उस पर दागो और फिर भूल जाओ, वो उसे नष्ट कर देगा। रूस से इसे हासिल किया है। आपको बताएं, रूस ने पहले S-300 बनाया था, उसका अपग्रेडेड वर्जन यहां पर ये S-400 है, जिसको भारत ने हासिल किया, और 35,000 करोड़ की ये डील थी जिससे भारत ने इसको लिया और अपने सीमावर्ती तमाम इलाकों में, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर उसे तैनात किया। 2018 में इसे हासिल किया गया था। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, उस ब्रेकिंग न्यूज का हम रुख करने जा रहे हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। असम में बिहू नाइट्स जो है उसे रद्द करने की अपील की गई है। तो अब तमाम राज्यों से जो गृहमंत्री की बैठक हुई थी उसमें कई निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए जा रहे हैं। 10 मई से बिहू नाइट्स जो है वो रद्द करने का अनुरोध यहाँ पर किया जा रहा है। तो बिहू नाइट्स एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर होता है, बिहू एक बहुत बड़ा वहाँ का त्यौहार है। ऐसे में उसका लेकर जो भी आयोजन होने जा रहे हैं उन्हें रद्द करने की अपील यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो हैं वो यहाँ पर ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों से भी, और एक तरह से निर्देश भी ये होगा अनंत लोगों के लिए कि इस वक्त सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहा है। क्योंकि जब उसकी साजिशें हवा में नाकाम हो जा रही हैं तो वो ज़मीन से कोशिश कर रहा है, और जब ज़मीन से नाकाम हो जा रही है तो शायद वो कुछ और पैतरे जो है वो भी अपना सकता है। कुपवाड़ा की तस्वीरों को भी अब हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लगातार इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, और ये वो तस्वीरें हैं अनंत जिसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं कि रात में किस तरह से फायरिंग हुई है और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया।